हेलो फ्रेंड्स, ऑल कंपटीशन में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग समानांतर श्रेणी यानी एक्सरसाइज 5.3 के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे थे। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक के सभी प्रश्नों को समझते हुए क्या करेंगे, एक एक करके सॉल्व करेंगे। इसके पहले के जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों वो सॉल्व करवा दिया गया है। अगर आप नहीं देखें तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दिया गया है। कह रहा है 636 योग प्राप्त करने के लिए एक एपी दिया हुआ है कि कितने पद लेने चाहिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर जो एपी है मेरे भाई, एपी क्या दिया हुआ है। तो एपी जो दिया हुआ है वो कितना है, तो 9, उसके बाद फिर 17 दिया हुआ है, उसके बाद फिर क्या है 25 है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि ये जो एपी दिया गया है इसका योग दिया हुआ है, यानी कि एसएन बराबर हमें दे दिया है कितना, 636 दिया हुआ है। तो कह रहा है कि योग 636 प्राप्त करने के लिए कितने पद लेने चाहिए। तो यानी n का वैल्यू हमसे पूछ रहा है, कह रहा है कि n बराबर क्या होगा, यही तो हमसे पूछ रहा है ना। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं मेरे भाई कि सॉल्व करते हैं कि कैसे बनाएंगे। तो हम जानते हैं सर फॉर्मूला, क्या जानते हैं कि एस एन बराबर जो होता है वो क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू क्या होता है, तो d होता है। ये हम जानते हैं। अब हमें क्या करना है मेरे भाई, एस एन का वैल्यू दिया हुआ है 636, तो 636 रख दिए। ठीक है, अब देखिए ना n तो हमें निकालना ही है, तो n की जगह पे रहने दीजिए। अब 2 इंटू ए करेंगे तो a क्या होगा मेरे भाई, यहाँ से अगर हम देखेंगे AP है तो a बराबर 9 दिया हुआ है, d अगर निकालेंगे तो क्या होगा, a2 माइनस a1 करेंगे, यानी दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, 17 में से 9 गया तो मेरे भाई कितना हो गया, 8, यानी d बराबर क्या आ गया, 8 आ गया। अब जरा देखिए 2 इंटू ए का वैल्यू कितना निकाले हैं, 9 निकाले हैं, तो 9 लिख दिए। अब प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू क्या है मेरे दोस्त, तो 8 लाए हैं, तो 8 लाए हैं तो 8 भर देंगे, है ना। अब जरा देखिए 2 को इधर हम गुना करेंगे, कुछ नहीं है तो नीचे में 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो जरा देखिए ना, तिरछा गुना करेंगे तो 2 से इसमें गुना हो जाएगा, 1 से इसमें गुना होगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो 2 से इसमें गुना करेंगे मेरे दोस्त तो कितना हो जाएगा, 600 का दूना 1200, 1272, यानी कि 1272 हो गया, 2 से गुना किए तो। इधर हम देखिए n इंटू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 9 18, और प्लस n-1 इंटू क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, तो 8 हो जाएगा। ठीक है, अब जरा देखिए अब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे सर। तो इसको क्या कीजिएगा मेरे दोस्त, इसमें गुना कर देते हैं। तो देखिए 1272, एकदम आराम आराम से काम करना है ताकि आपका गलत ना हो। 18 हो गया, प्लस इसको 8 में 8 माइनस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब जरा देखिए तो 1272 को उसके बाद बराबर इधर हम करें गुना करना चाहें तो मेरे दोस्त कितना हो जाएगा, n। सबसे पहले 8 को इसमें घटा दीजिए तो बचा कितना मेरे भाई, 10 प्लस 8 n बच गया ना। अब जरा देखिए इधर हम देखेंगे तो 1272 लिख दीजिए, और इसको हम करेंगे तो इसको आप गुना कर दीजिए, तो यहाँ कितना हो गया 10n, और प्लस कितना हो गया दोस्तों 8n। 10n, ये n से गुना कर रहे हैं तो 10n हो गया, और प्लस का 8n स्क्वायर हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। तो अब हम क्या करेंगे मेरे भाई कि इसको इस तरफ ले आते हैं। ठीक है, चलिए इधर आ जाइए। अब जरा देखिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले स्क्वायर वाला को हम आगे लिख देते हैं। ठीक है, तो 8n स्क्वायर है, फिर क्या है मेरे दोस्त, प्लस का 10n, तो 10n लिख दिए। अब हम इसको इस तरफ लाएंगे तो माइनस में होगा कि नहीं, तो माइनस क्या हो गया, 1272 हो गया। अब बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब हम इसको इस तरफ ले आए, इधर कुछ बचा है नहीं ना, तो 0 हो गया। ठीक है, अब जरा देखिए ना क्या कॉमन है कुछ। अगर हम बात करें मेरे भाई तो कॉमन है, तो 2 तो कॉमन दिख रहा है यहाँ सर, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 से ये भी हो जाएगा। जरा देखिए इसको में 2 अगर कॉमन निकालते हैं तो 2 कॉमन निकालने का मतलब क्या होता है कि 2 से सब में डिवाइड करना। तो 2 से इसमें अब डिवाइड करिएगा, 2 से इसमें करेंगे, 2 से इसमें करेंगे, 2 से 0 में भी करेंगे। ठीक है, तो ये तो जरा देखिए ना 2 कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर, इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5n, और माइनस का कितना हो जाएगा 636 हो जाएगा। ठीक है, अब जरा देखिए हम लोग द्विघाती समीकरण में पढ़े हैं मेरे भाई कि जब हमें x का वैल्यू निकालना होता है, यहाँ पे पहले आप समझिए कि द्विघाती समीकरण में हम क्या करते हैं कि पढ़ते हैं तो वहां पे हम देखते क्या है कि x बराबर जो हम वैल्यू निकालते हैं -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर का 4ac, y क्या होता है 2a, यही ना हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे x का वैल्यू वहां निकालते हैं, हमें यहाँ n का वैल्यू निकालना है मेरे दोस्त। तो क्या करेंगे, n बराबर हम कहेंगे कि सर माइनस b लेंगे और प्लस माइनस रूट अंडर d लिखते हैं, d का ही वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, या बटा में क्या होता है 2 इंटू ए होता है कि नहीं।
तो अब आप लोग सोच रहे हैं कि ठीक है सर, ये बात तो आप सही बताएं, लेकिन आखिर इसमें ए बी सी है कौन? तो मेरे दोस्त ये क्या है, ये जो हम देख रहे हैं ये है ए, और ये क्या है बी है, और ये क्या है सी है। तो हम लिखते हैं ये क्या है ए, ये क्या है बी, और ये क्या है सी है। ठीक है, तो ऐसा समझने के लिए आपको अभी हम लिख दिए, आपको लिखना नहीं है, बस मान के चलना है। तो चलिए अगर हम आगे इसको सॉल्व करेंगे मेरे भाई, तो जरा देखिए, तो माइनस बी कह रहा है ना, तो बी के जगह पे तो 5 है, तो हम रखेंगे माइनस का 5 और प्लस माइनस रूट अंडर लिख दिया। अब बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर क्या है, बी के जगह पे 5 है तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए। अब माइनस लिखेंगे 4, ए का वैल्यू कितना है मेरे दोस्त, तो 4 है, तो 4 लिख दिए। और इनटू सी का वैल्यू क्या है, तो सी का वैल्यू 636 है, माइनस का 636 है, ध्यान रहे, तो माइनस लिखेंगे 636। ठीक है, माइनस का 636 लिख देंगे। अब जरा देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पे करेंगे माइनस का 5 प्लस माइनस। आपको लग रहा होगा कि क्या सर हम इसको और कोई दूसरे मेथड से नहीं बना सकते हैं? तो मेरे भाई इसको सोल्व करने का यही तरीका सबसे अच्छा है। ठीक है, तो आपको इसको इसी को आपको क्या करना है, ध्यान देना है, और बहुत ही आसानी से, बस थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन है। और अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ भी जाता है तो ये छोटा मोटा नंबर में नहीं बल्कि 5 नंबर में आपको पूछा जाएगा। तो 5 नंबर लाने के लिए मेरे भाई थोड़ा सा मेहनत तो करना ही पड़ेगा। अब जरा देखिए, यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ये 25 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो, है ना। अब इसको 4 गुना 4 16, 16 गुना इतना करेंगे, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, यानी कि यहाँ प्लस आ जाएगा। और 16 और 636, तो 636 में हम 16 से गुना करते हैं। ठीक है, तो 636 में यहाँ पे अगर हम देखें, कहाँ कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम कर लेते हैं 600 कितना है, 636 है, और 16 से गुना करना है, तो कितना हो जाएगा, 6 जगह 36, 6 3 हो गया, 6 3 18 और 3 21 का 1 2 बचा, 6 6 36 38 हो गया। ठीक है, अब 1 से हम करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, तो 6 हो गया, 6 4 6 और 1 7 हो गया, 8 और 3 11। ठीक है, और यहाँ पे 6 3 9 1 10 हो गया। 10 तो कितना आया है मेरे भाई, 101 और 7 6 आया है। ठीक है, कितना आया है, 1 0 1 7 6 आया है। ठीक है, और नीचे में क्या है मेरे दोस्त, तो 2a है। ठीक है, अब एक काम करते हैं मेरे भाई कि गुना आपको अच्छी तरीके से करना है। ठीक है, ये सब में तो दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अब जरा देखिए ना, हम क्या करते हैं, इधर हम थोड़ा सा जगह बनाने के लिए यहाँ पे मिटा देते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये आप नोट कर लेंगे, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मार सकते हैं। अब जरा देखिए, इसको हम मिटाते हैं, जगह का थोड़ा सा कमी हो गया है। चलिए यहाँ पे फिर हम लोग देखेंगे कि इसको इससे आगे कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, अब जरा देखिए तो मेरे भाई क्या करेंगे कि सर इतना आगे है तो अब इसके बाद क्या करेंगे। तो देखिए ना, यहाँ से उसके बाद हम आगे सोल्व कर रहे हैं, तो देखिए क्या करेंगे, -5 तो लिख ही देंगे मेरे दोस्त। अब प्लस माइनस है तो वो भी लिख दीजिए। और देखिए 25 है ना, 25 को इसको में हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए तो 6 और 5 11 का 1 हुआ। ठीक है, और 7 और 2 9 और 1 बचा हुआ था जो कितना हो गया 10, 10 का 0 बाकी 1 बचा, 1 1 कितना हो गया 2, और यहाँ पे 0 और 1 है तो 0 और 1 है। ठीक है, इसको कितना आ गया, इतना आ गया। अब नीचे में 2 है और a के वैल्यू हम लोग यहीं पे रख सकते थे, a का वैल्यू कितना है 4 आया है, तो यहीं पे रख दीजिए ना 4, तो गुना 4 करेंगे मेरे दोस्त, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो सीधे 8 लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, 8 लिख दिए। अब जरा देखिए तो यहाँ से अगर हम देखेंगे कि आखिर ये जो वर्गमूल है, वर्गमूल अगर आपको नहीं आता है, ठीक है, तो आप अगर आप सर्च कीजिएगा कि वर्गमूल बाय ऑल कंपटीशन या फिर वर्गमूल बाय राजीव सर, तो आपको इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये भी आप सीख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो हमारा 1 0 1 2 और 0 1 जो है किसका वर्गमूल है। तो देखिए यहाँ से अगर आप चाहें तो मेरे भाई, तो ये अब गुना करिएगा ना 101 और गुना 101 करिएगा ना, तो आपको कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 0 2 और 0 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप करके देख लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो हम यहाँ पे निकालने लगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ जो है हमारा वैल्यू आया है प्लस माइनस, और ये कितना का है दोस्तों, तो 101 का है, तो 1 0 1 कर दिए और नीचे में कितना है 8, तो कर दिए। अब जरा देखिए हम यहाँ से अब दो वैल्यू निकल के कैसे आता है, -5 है, अब एक बार प्लस वाला लेंगे तो प्लस 101 और बटा में 8 हो जाएगा, और इस तरफ अगर देखेंगे तो एक बार -5 और -101 लेंगे और नीचे में क्या लेंगे 8 लेंगे। ठीक है, 8 लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा। तब हम इसको सॉल्व करेंगे मेरे दोस्तों, कितना हो जाएगा 101 में हम अगर करते हैं तो ये हो जाएगा 5 घटेगा ना भाई, हाँ 5 घट जाएगा, तो 5 घटेगा तो कितना आ जाएगा 196 आ जाएगा। ठीक है, इतना कितना आ जाएगा 96 घट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 8 से करेंगे और ये कितना आ जाएगा, ये तो माइनस में आ जाएगा कितना 106 आ जाएगा और बटा में कितना हो जाएगा 8।
अब इसको कर देखिए तो माइनस वाला वैल्यू हम लोग n बराबर, जो कभी भी पदों की जो संख्या होती है वो नेगेटिव नहीं होती है, ऋणात्मक नहीं होती है। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा n, सब n का ही वैल्यू आया है, ठीक है। ये जो हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं मेरे दोस्त, ये दोनों जो वैल्यू आया है ये दोनों क्या है, n का ही वैल्यू आया है, लेकिन हम लोग n का वैल्यू ऋणात्मक नहीं लेंगे। तो n बराबर क्या आ गया 12, ठीक है। तो यही हमारा हो गया दोस्तों n बराबर 12। तो आपसे यही निकालने बोल रहा था, ठीक है, कि आखिर कितने पदों तक जोड़ेंगे। तो हमारा जो सम आएगा, योग आएगा, वो 636 आएगा। तो n के 12 पद हम लोग क्या करेंगे, इसी तरीके से AP को हम 12 पदों तक जोड़ेंगे तो हमारा जो योग आएगा वो क्या आएगा, 636 आएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आएगा। इसके बाद हमको इस तरफ से जाना है, ठीक है, इधर बनाना है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए तो हम लोग देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 को अच्छी तरीके से समझते हैं कि क्या कह रहा है। देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन, पहले पढ़े। कह रहा है कि किसी एपी का प्रथम पद जो है 5 दिया हुआ है। तो एपी का प्रथम पद 5 है मेरे भाई, तो हम लिख देंगे कि सर ए बराबर क्या है, 5 दिया हुआ है, ठीक है। अब कह रहा है कि अंतिम पद 45 है, तो अंतिम पद को हम एल से सूचित करते हैं। कितना दिया हुआ है 45, तो 45 लिख दिए, ठीक है। अब जरा देखिए ना, कह रहा है योग जो है 400 है, तो योग यानी कि एसएन बराबर कितना दिया हुआ है, 400 दिया हुआ है, तो 400 लिख दिए, ठीक है ना। अब कह रहा है पदों की संख्या और सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। पदों की संख्या इसका मतलब n पूछ रहा है कि n का वैल्यू क्या होगा, और सार्व अंतर का मतलब हुआ कि d का वैल्यू क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है। जितने बातें पूछ रहे हैं तो हम लोग जानते हैं दोस्तों से, हम लोग के कल के वीडियो में यानी कि 5.3 के पहले वीडियो में हम लोग ये बताए थे कि एसएन का एक फॉर्मूला होता है जिसको हम जानते हैं कि n/2 और a + l, और हम बताए थे कि इस फॉर्मूला को हम लोग तभी यूज करते हैं जब अंतिम पद दिया हुआ रहता है। और यहाँ पे देखिए अंतिम पद दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे मेरे भाई कि एसएन का वैल्यू भी दिया हुआ है, तो एसएन की जगह पे आप 400 रख दीजिए, और बराबर एन का वैल्यू कितना है, तो एन का वैल्यू हमें निकालना है, तो एन बराबर रख देंगे और बटा 2 करेंगे, ठीक है। अब जरा देखिए ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है 5, तो 5 रख दिए, प्लस एल का वैल्यू क्या है, एल का वैल्यू देखिए ना 45 दिया हुआ है, तो 45 रख दिए, ठीक है। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे मेरे दोस्त, तो 2 को इधर गुना करेंगे। अभी हम इसके पिछले क्वेश्चन में ही बताए हैं कि कैसे सोल्व करना है। तो देखिए 4 गुना 2, 400 गुना 200 करेंगे, सॉरी 4 गुना 2 करेंगे तो 800 हो जाएगा। अब बराबर एन करेंगे, और 45 और 5 कितना हो गया 50, तो ये हो गया हमारा 50, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि सर 800 बराबर हो गया 50 एन, तो एन का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, 800 बटा में 50 हो जाएगा। तो 0 से 0 खत्म, 5 से इसको करिएगा तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो एन का वैल्यू कितना आ गया है, तो एन का जो वैल्यू आ गया है मेरे दोस्त वो कितना आ गया, 16 आ गया है, ठीक है। एन का वैल्यू तो हम लोग 16 निकाल लिया। अब हमें डी निकालना है, तो डी निकालने के लिए हम लोग पहले ही जानते हैं कि सर एन बराबर हम लोग जानते हैं कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर होता क्या है एन। और मेरे भाई एक बात यहाँ से ये आपको बता दें कि जो एल जो हम लोग इसको मानते हैं ना, इसको हम एन भी कहते हैं, क्योंकि एन क्या है, एन भी अंतिमा पद है और एल भी अंतिम पद ही होता है। तो एन या एल दोनों एक ही चीजें होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे मेरे दोस्त कि ए का वैल्यू हमें दिया हुआ है सर, तो 5 ले लिए, और एन बराबर अभी अभी हम 16 निकाले हैं, तो 16 माइनस 1, और डी का वैल्यू तो हमें निकालना ही है, तो हम डी ही रख देंगे। और एन बराबर हम अभी बताएं कि जो एल का वैल्यू होता है मेरे भाई, एल भी अंतिम पद है और एन भी अंतिम पद है, अंतिमा पद है, तो ये क्या हो जाएगा 45, तो यहाँ पे हम रख देंगे 45, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जरा देखिए 5 हो गया प्लस 16 में से गया तो 15, 15 गुना डी करेंगे मेरे भाई तो 15 डी हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आ गया 45। अब जरा देखिए ना 15 डी और बराबर 45 है, अब इधर 5 घट जाएगा मेरे भाई, तो 5 घट जाएगा तो 15 डी बराबर कितना आ गया 40। अब डी का वैल्यू जब हम देखेंगे तो 40 बटा कितना हो गया 15। अब इसको हम काटेंगे मेरे दोस्त, तो कितना बार में कट जाएगा, तो कटेगा कितना बार में, देखिए ना 5 से काटेंगे तो 5 गुना 8 करेंगे तो 40, अब 5 दिया 15 यानी 8/3। तो डी का वैल्यू कितना आ गया 8/3, और एन का वैल्यू कितना आ गया 16 आ गया, ठीक है। तो यही दोनों पूछ रहा था आपसे, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया हो। ये कितना है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर ये 5 है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया हो। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। चलिए तो अब हम लोग देखेंगे मेरे दोस्त